ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह जो ऑडियो बुक हम सुनने जा रहे हैं, यह जो हमारे 16 संस्कार हैं, उनमें से प्रत्येक के विवेचन, उसकी प्रेरणाएं क्या है, उसे संपन्न करने के लिए क्या पद्धति हमारे कार्यकर्ताओं को इख्तियार करनी चाहिए, ये सब माहिती और मार्गदर्शन इस बुक में देने का प्रयत्न किया गया है। यह जो बुक है वो पुंसवनन संस्कार के बारे में है। तो आइए इस बुक की ऑडियो बुक सुनते हैं। ऑडियो बुक पुंसवन संस्कार विवेचन, लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। प्रकाशक युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। मूल्य 3 रुपीस, सन 2005। मुद्रक युग निर्माण योजना प्रेस, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। फोन 0565 2530 128 Audiobook start from here. Chapter 1. पुंसवन संस्कार विवेचन। परामर्श और प्रशिक्षण यों सदा ही श्रेयस्कर होते हैं, पर यदि उन्हें उपयुक्त समय पर, उपयुक्त वातावरण में, उपयुक्त ढंग से किया जाए तो उसका कुछ दूसरा ही प्रभाव होता है। यों एक दूसरे का तिलक माला से विदाई के समय सम्मान करते हैं, पर युद्ध में जा रहे सैनिक को जब समारोह पूर्वक लोगों द्वारा भावनापूर्ण विदाई दी जाती है, तिलक माला से सम्मानित किया जाता है, तो वह उसे सदा ध्यान में रखता है और जीवन मरण का अवसर आने पर भी अपने कर्तव्य पर यह सोचकर जमा रहता है कि भागने पर तो जिन लोगों ने वीरता दिखाने का उपदेश दिया था, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। यों लोग झूठी कसम खाते रहते हैं, पर गंगा जी में खड़े होकर या गंगा जी हाथ में लेकर कसम खाने का अवसर आने पर धर्मभीरू लोग झूठी कसम प्रायः नहीं खाते। मरते समय जो आदेश बुजुर्ग लोग अपने घर वालों को देते हैं या दूसरों से अनुरोध करते हैं, उस बात को प्रायः याद रखा जाता है और बहुधा लोग उसे पूरा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। चुनौती स्वीकार करने में पिछले दिनों लोग पान का बीड़ा उठाकर खाते थे और यह घोषित करते थे कि जिस काम को
दूसरे पूरा नहीं कर पा रहे हैं उसे मैं पूरा करूंगा। यह पान का बीड़ा प्रतिज्ञा को पत्थर की लकीर बना देता था और उसे हर कीमत पर लोग पूरा ही करते थे। साधारण प्रकार से की गई प्रतिज्ञाओं और घोषणाओं को लोग भुला देते हैं, पर जल हाथ में लेकर देव सानिध्य में संकल्प पढ़कर जो घोषणा की जाती है उसे आमतौर से लोग निभाते ही हैं। युद्ध में लड़ने आमतौर से सैनिक जाया ही करते हैं और अपने ढंग से लड़ते भी हैं, पर प्राचीन काल में जब केसरिया बाना पहनकर जुजाऊ प्रथा पूरी करने के लिए सैनिक निकलते थे, तब उनकी मार बड़ी विकट हो जाती थी। यों हाथ में हाथ डालकर कई प्रेमी प्रेमिकाएं घूमते रहते हैं, पर विवाह के समय मंत्र पूर्वक किया गया पाणी ग्रहण संस्कार दोनों को जोड़ देने वाला गजब का विश्वास पैदा करता है। वरमाला एक छोटी सी 2 आने मूल्य की साधारण फूलमाला ही तो है। उसे वर वधू एक दूसरे को पहना देते हैं तो उनका आत्मसमर्पण मान लिया जाता है। यह मोटे तौर से कितनों को माला पहनाने और पहनने का क्रम चलता रहता है। विशेष परिस्थिति, विशेष भावना। उपरोक्त कुछ उदाहरणों में यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि कुछ विशेष अवसरों पर विशेष ढंग से किया गया प्रशिक्षण एवं संकल्प ऐसा प्रभावकारी होता है कि वह लोगों के मनों में गहराई तक प्रवेश कर जाता है और उसे निभाने में कभी कभी ही कोई अड़चन आती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ एवं अवसरों पर ऐसे भावपूर्ण वातावरण में की गई शिक्षा प्रक्रिया का प्रचलन किया है, जिसे यदि ठीक ढंग से किया जाए तो उसका प्रभाव पड़ना ही चाहिए। संस्कारों का प्रचलन इन्हीं मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। जिसका संस्कार किया जाता है वह या उसके अभिभावक अपने परिचित समाज के सामने एक सम्मानीय स्थिति में बैठाए जाते हैं। विवाह में जिस प्रकार दुल्हा की वेशभूषा, सवारी तथा स्थिति एक विशेष ढंग की होती हैं, सभी की आंखें उसे सामयिक हीरो की निगाह से देखती हैं, इसी प्रकार जिसका संस्कार किया जा रहा है उसके प्रति एक विशेष आकर्षण एवं आदरपूर्ण स्थिति लोगों की आंखों में होती है। वह स्वयं भी इस स्थिति में गर्व, गौरव एवं उत्साह अनुभव करते हैं। यह अनुभूति मनुष्य को अपनी दृष्टि में महत्वपूर्ण एवं सम्मानास्पद बनाती है। भावात्मक स्थिति का दूरगामी परिणाम होता है। आत्महीनता की ग्रंथियों से ग्रसित, अपने आप को नगण्य, तुच्छ, उपेक्षणीय समझने वाले व्यक्तियों को अपने स्वरूप, महत्व, स्तर एवं सम्मान का बोध होता है। आत्मविकास, आत्मनिर्माण, आत्मोत्कर्ष के लिए इस प्रकार की अनुभूति अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। ऐसे प्रेरणात्मक अवसर लोगों को जीवन में समय समय बार बार मिलते रहें, इसके लिए संस्कार का प्रचलन
कितना उत्तम है, इसका ठीक मूल्यांकन उत्कृष्ट कोटि के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। प्राचीन काल में इस देश में जनसाधारण को जो धरती के देवता कहलाने का श्रेय प्राप्त था, उसमें इस प्रकार धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उचित ढंग से उचित प्रयोग। फूहड़ ढंग से प्रयोग की गई उत्तम वस्तु भी निरर्थक एवं हानिकारक बन जाती है। संस्कारों को मनाए जाने का वर्तमान स्वरूप बिल्कुल फूहड़पन से ही भरा पड़ा है। न उसमें शिक्षा, न संस्कार, न प्रेरणा, न भावना, न आकर्षण, सब कुछ केवल एक बेगार भुगतने की खर्चीली चिन्ह पूजा की तरह ही भुगता दिया जाता है। ढेरों समय, श्रम और धन खर्च करने पर भी कोई यह नहीं समझ पाता कि इस अगड़ बगड़ से क्या लाभ हुआ। अधिक से अधिक इतना मान लिया जाता है कि किन्हीं देवताओं की पूजा अर्चा मात्र हो गई। पंडित लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए संस्कारों की पूजा पद्धति को जारी रखने पर तो जोर देते हैं, पर उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते। फलस्वरूप यह परंपराएं समाप्त होती चली जा रही हैं। विवाह अब एकमात्र वैदिक संस्कारों में से बचा है। शेष 15 तो उपेक्षा एवं अश्रद्धा के गर्त में गिरकर विलीन जैसे ही हो गए हैं। हजारों में से कोई एक इनकी आवश्यकता अनुभव करके व्यवस्था बनाता है। इस चिंताजनक स्थिति को अब समाप्त किया जाए और संस्कारों का प्रचलन पुनः सुचारू रूप से आरंभ किया जाए, यही उत्तम है। यदि समाज को सुसंस्कृत बनाना है तो संस्कारों का माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए इस महान प्रक्रिया को पुनः सजीव करना आवश्यक है। कहना न होगा कि बालक को संस्कारवान बनाने के लिए सबसे प्रथम उसके जन्मदाता माता पिता को सुसंस्कृत होना चाहिए। उन्हें अपने आप को बालकों के प्रजनन तक ही दक्ष नहीं रहने देना चाहिए, वरन संतान को सुयोग्य बनाने योग्य ज्ञान तथा अनुभव भी इससे पूर्व ही कर लेना चाहिए। जिस प्रकार मोटर चलाने से पूर्व ही पुर्जों की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन आरंभ करने से पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। अच्छा होता अन्य विषयों की तरह शिक्षा व्यवस्था में दाम्पत्य जीवन एवं शिशु निर्माण के संबंध में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था रही होती। शिशु का समग्र विकास। माता पिता के शरीर से बालक का शरीर, मन से मन और स्वभाव से स्वभाव बनता है। इसलिए जिस तरह अच्छी फसल उगाने के लिए भूमि और बीज दोनों की समर्थता आवश्यक मानी जाती है, उसी तरह माता पिता के शरीर, मन और स्वभाव को परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया जाए।
जो इस तीनों दृष्टियों से सुयोग्य नहीं, उन्हें अपने समान योग्य संतान उत्पन्न करके समाज की उलझने नहीं बढ़ानी चाहिए। खेद की बात यही है कि विषय विकारों से ग्रसित लोग यह अनुभव नहीं करते कि नए प्राणी को सुयोग्य एवं सुविकसित बनाने की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षमता यदि उनमें नहीं है, तो वे क्यों संतानोत्पादन जैसे महान उत्तरदायित्व को उठाने के लिए कदम बढ़ाते हैं। फिर भी एक के बाद दूसरे बच्चे उपजाते ही चले जाते हैं। यह एक सामाजिक अपराध है। हीन परिस्थितियों के व्यक्ति यदि अपनी ही प्रतिमूर्ति जैसी ही दीनहीन प्रजा और भी उत्पन्न करेंगे, तो अपने स्वयं के लिए ही नहीं, सारे समाज के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। गर्भाधान संस्कार। षोडश संस्कारों से सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान का है, जिसका अर्थ यह है कि यह दंपति युग्म अपनी प्रजनन प्रवृत्ति से समाज को सूचित करता है। विचारशील लोग यदि उसकी स्थिति इसके लिए अनुपयुक्त समझें, तो उन्हें इसके लिए मना भी कर सकते हैं। प्रजनन वैयक्तिक मनोरंजन नहीं, वरन सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसलिए समाज में विचारशील लोगों को निमंत्रित कर उनकी सहमति लेनी पड़ती है। यही गर्भाधान संस्कार है। अखंड ब्रह्मचारी एवं शरीर मन से निरोग पति पत्नी का अन्य जीव जंतुओं की भांति एक बार के समागम में ही गर्भ स्थापित हो जाना संभव है। पूर्व काल में यही सब होता था। आज लोगों के शरीर खोखले हो गए और काम क्रीड़ा को भी वैयक्तिक मनोरंजन मान लिया, तो फिर गर्भाधान का महत्व भी चला गया। इतने पर भी उसकी मूल भावना को भुलाया न जाए, तब भी यह कहा जा सकता है कि वह परंपरा किसी रूप में जीवित है। पति पत्नी शरीर मन और अर्थ की दृष्टि से संतानोत्पादन का भार उठा सकने में पूर्ण समर्थ हों, तभी उस भार को उठाने के लिए तत्पर हों। इसे वैयक्तिक मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक कार्य समझें और जैसा बालक बनाना हो उसके अनुरूप अपने गुण कर्म स्वभाव स्वास्थ्य विचार संस्कार सभी कुछ सुव्यवस्थित कर लें। उत्कृष्ट स्तर के माता पिता ही उत्कृष्ट बालक उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए संतान को जिस स्तर का बनाना हो, अपने को उस स्तर का बनाने का प्रयत्न पति पत्नी आरंभ कर दें, तो समझना चाहिए कि वे गर्भाधान संस्कार की मूल भावना से परिचित हैं, भले ही उस संस्कार को न करते हों। इसके विपरीत यदि किसी ने संस्कार तो कराया पर तथ्यों को भुला दिया, तो यह एक चिन्ह पूजा मात्र ही मानी जाएगी। पति पत्नी एकांत मिलन के समय वासनात्मक मनोभाव न रखें, वरन मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, तो उसकी मानसिक छाप बच्चे की मनोभूमि पर अंकित होगी। लुक छिप कर पाप कर्म समझते हुए भयभीत
और आशंका ग्रसित अनैतिक समागम व्यभिचार के फल स्वरूप जन्मे बालक अनेक दोष दुर्गुण साथ लाते हैं। इसी प्रकार उस समय यदि दोनों की मनोभूमि आदर्शवादी मान्यताओं से भरी हुई हो तो मदालसा अर्जुन आदि की तरह मन चाहे प्रकार के स्तर वाले बालक उत्पन्न किए जा सकते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन यही है। वस्तुतः वह प्रजनन विज्ञान का आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्थिति का मार्गदर्शन कराने वाला प्रशिक्षण ही है। आज संस्कारों का जबकि एक प्रकार से लोप ही हो गया है, गर्भाधान का प्रचलन कठिन दिखाई पड़ता है। इसलिए उसे आज व्यावहारिक न देखकर उस पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। आवश्यकता अनुभव हुई तो उसकी विधि एवं व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी जाएगी। पुंसवन संस्कार की आवश्यकता। गर्भ स्थापना के उपरांत 8 मास में 2 बार पुंसवन और सीमंत 2 संस्कार बालक पर सुसंस्कारों की छाप डालने और माता पिता एवं कुटुंबियों को उत्तरदायित्व बताने के लिए किए जाने का विधान है। पर आज तो कहीं एक भी नहीं होता, इसलिए व्यावहारिक यह समझा गया है कि उनमें से एक का ही प्रचलन आरंभ हो जाए तो भी काम चल सकता है। अतः एवं पुंसवन का आरंभ करने की चेष्टा की गई है। 2 महीने पूरे होने तक गर्भ स्थापना का निश्चय नहीं होता। 2 मासिक धर्मों का समय चूक जाए तभी स्थापना का निश्चय करना चाहिए। अन्यथा शारीरिक कारणों से भी मासिक धर्म 2-2 महीने तक रुक जाता है। तीसरे महीने निश्चय हो जाने के उपरांत संस्कार की तैयारी की जा सकती है। यह आरंभिक महीनों में हो सके तो अधिक उत्तम है, ताकि जो शिक्षाएं दी जाने वाली हैं उनका उपयोग अधिक दिनों हो सके। फिर भी यदि तीसरे चौथे महीने नहीं हो सका है तो जब भी संभव हो करा लेना चाहिए। सभी संस्कारों में सुंदर सुसज्जित मंडप बनाने, चौक पूरने, यज्ञ वेदी बनाने, कलश स्थापना, धूत, दीप, अग्नि, आवश्यक उपकरण एवं सामान ही एकत्रित किए जाते हैं। उन्हें हर बार हर जगह एकत्रित करना कठिन पड़ता है। इसलिए संस्कार समितियों का पुरोहितों को सारे उपकरण स्वयं ही एकत्रित करने चाहिए और टूट फूट का खर्च लेकर सभी के यहाँ उन्हें सरलता पूर्वक उपलब्ध होने की सुविधा कर देनी चाहिए। उत्सव में पड़ोस तथा रिश्ते के अधिकाधिक नर नारियों को एकत्रित करना चाहिए, ताकि अपने यहाँ न सही दूसरे के यहाँ देखकर भी वे आवश्यक कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को समझ सकें और जब अवसर आवे तब वे भी इन शिक्षाओं के अनुरूप गतिविधि बना सकें। संस्कारों के प्रति अधिक व्यापक क्षेत्रों में आकर्षण बढ़े, उस दृष्टि से अधिक उपस्थिति का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए घरों में स्वयं बुलावा देने जाने का अच्छा प्रभाव पड़ता है। आगंतुकों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे ठीक तरह सब कुछ देख सुन सके। संक्षिप्त गायत्री हवन पद्धति के विधि विधान ही प्रायः सब संस्कारों में काम आते हैं।
2-3 जगह संस्कारों से संबंधित क्रियाएं काम में आती हैं, इसलिए जिन्हें गायत्री हवन कराना आता है उनके लिए संस्कारों का विधान भी कुछ कठिन नहीं रहता। प्रयत्न यह होना चाहिए कि जितने भी सुशिक्षित नर नारी ऐसे हैं जो संस्कृत श्लोक ठीक तरह बोल सकते हैं, उन सभी के हाथ में पुंसवनन संस्कार की पुस्तिकाएं देनी चाहिए, ताकि वे भी उच्चारण एवं विधान की जानकारी के अभ्यस्त बन जाएं और समय आने पर वे भी इस प्रयोग को संपन्न करा सकें। प्रत्येक संस्कार या यज्ञ कार्य में पत्नी को दाहिनी ओर और पति को बाईं ओर बिठाया जाता है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पीले दुपट्टे कंधे पर धारण किए हुए अच्छे आसनों पर पति पत्नी को भद्रम कर्णेभिः मंत्र की सामूहिक ध्वनि के हुए बिठाया जाए। पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, पृथ्वी पूजन, यज्ञोपवीत धारण, आचार्य वरण, यजमान वरण, संकल्प, पंचामृत बनाना और पिलाना, प्रयोजनीय वस्तुओं का मार्जन, दीप पूजन, कलश पूजन, देव पूजन, नमस्कार, षोडशोपचार, चंदन धारण, स्वस्ति वांचन, रक्षा विधान, इतने कृत्य सभी संस्कारों में एक समान होते हैं। पुंसवनन संस्कार में भी वही सामान्य क्रम चलेगा। पुंसवनन संस्कार के विशेष विधान 3 हैं। 1. औषधि अवघ्राण। 2. आश्वासना। 3. चरु प्रदान। इसके अतिरिक्त खीर की विशेष आहुतियां, मंगल फल प्रदान और आशीर्वाद, ये तीनों ही कृत्य यथा समय सभी संस्कारों में होते हैं। इसमें भी होंगे विशेष कृत्य, ये 3 ही हैं। इन्हें कराने तथा व्याख्या करने की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि संस्कार का विशेष प्रयोजन ठीक प्रकार समझा जा सके। औषधि अवघ्राण। वट वृक्ष की जटाओं का अति कोमल भाग, जिसे जटा कौपल भी कहते हैं, उसे तथा गिलोय का एक टुकड़ा लेकर दोनों को पानी में बारीक पीस लेना चाहिए। दोनों औषधियों की मात्रा 3-3 माशे और पानी 1.5 तोला हो तो पर्याप्त है। पानी के साथ दोनों वस्तुएं बारीक पीसकर उन्हें कपड़े में छानकर एक कटोरे में रख लिया जाए। यह वधू को सूंघाने के लिए है। इसमें से थोड़ा भाग उसे पिलाया भी जा सकता है। सूंघाने या पिलाने का मंत्र अदभ्य संभृत है। वट वृक्ष विशालता, शक्ति तथा स्थिरता का प्रतीक है। गिलोय विकार, विनाशक एवं बलवर्धक तत्वों से युक्त है। हर औषधि वनस्पति में जहाँ स्थूल गुण होते हैं, वहाँ उसमें सूक्ष्म प्रेरणाएं एवं भावनाएं भी रहती हैं। स्थूल प्रयोग के रूप में बरगद के पत्ते, लकड़ी, फल, छाया आदि का जो लाभ है, उतनी ही उसकी उपयोगिता है। इसी प्रकार गिलोय को बलवर्धक तथा रोग निवारण माना जाता है। दुर्बलता एवं ज्वर जैसे शरीर कष्टों को दूर करने में औषधि जैसा जो लाभ उसका है, वही उसकी उपयोगिता है, पर इतना ही मूल्य उसका नहीं है। जैसे मनुष्य शरीर के भीतर एक सूक्ष्म अदृश्य आत्मा रहती है,
उसी प्रकार इन दोनों औषधियों की भी आत्मा है, जिसे भावना एवं प्रेरणा कहना चाहिए। संस्कारों में इसी की व्याख्या विवेचना की जानी अभीष्ट है। यों स्थूल दृष्टि से भी ये दोनों औषधियां गर्भिणी के लिए व गर्भस्थ शिशु के लिए शारीरिक आरोग्य बढ़ाने वाली हैं। गर्भावस्था में अपच, उल्टी, आलस, सिर दर्द, नींद कम आना, कमर में दर्द आदि की शिकायत रहती है। इनको दूर करने में ये परम सौम्य औषधियां बड़ी उपयोगी मानी गई हैं। इनका थोड़ा सा अंश अभिमंत्रित करके इसलिए पिला दिया जाता है कि माता तथा उसके उदरस्थ शिशु के शरीर में कोई हानिकारक रोग कीटाणु हो तो वह नष्ट हो जाएं, बल बढ़े और पोषण में सहायता मिले। इन्हें सुंघाया इसलिए जाता है कि उनके अंदर जो प्रेरणा एवं भावना सन्निहित है, उसका प्रभाव गर्भिणी के तथा उसके अंतराल में बैठे हुए बालक के मस्तिष्क तक पहुँचे। नाक के द्वार से ही कोई वस्तु मस्तिष्क में पहुँचती है। सुंघाने का प्रयोजन यही है कि बरगद एवं गिलोय की आत्मा में समाये हुए संस्कार इन दोनों मस्तिष्कों पर अपना प्रभाव पहुंचा सकने में सफल हों। शक्तिशाली वेद मंत्रों के उच्चारण से यह कार्य और भी सरल एवं संभव हो जाता है। वट वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है और दीर्घजीवी होता है। उतावले मनुष्य सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं। कार्य की व्यवस्था एवं परिपक्वता के लिए जिस दृढ़ता, निष्ठा एवं धैर्य की आवश्यकता होती है, वह उनमें नहीं होती। अतः एवं वे तत्काल आवेश में आकर बहुत कुछ कर डालने की बात सोचते हैं, किंतु कुछ ही समय पश्चात वह जोश पानी के बुलबुले की तरह ठंडा हो जाता है और आरंभ किए हुए कार्य को अधूरा छोड़ बैठते हैं। यह दोष गृहस्थ जीवन में बुरा है। शिशु निर्माण में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। वट अंकुर इस गुण की शिक्षा देते हैं। वट वृक्ष अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक ले जाते हैं और अपने को हर दृष्टि से मजबूत, परिपुष्ट बनाता है। आंधी तूफान आते हैं पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सब वृक्षों से उसकी आयु भी अधिक होती है। संयमी, सदाचारी रहकर हमें अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य की जड़ें गहराई तक ले जानी चाहिए और हर दृष्टि से अपनी समर्थता, बलिष्ठता एवं परिपुष्टता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आंधी तूफान आते रहते हैं, उनका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने पावे, ऐसी सुदृढ़ मनोभूमि तथा शारीरिक स्थिति बनाए रखनी चाहिए। वट वृक्ष अपने विकास विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जटाएं भी जड़ के रूप में बदल जाती हैं। वृद्धावस्था को भी युवावस्था में परिणत करने का प्रयास करना चाहिए। वट वृक्ष अपने विस्तार का लाभ दूसरे अनेकों को देता है। कितने ही पक्षी उस पर घोंसले बनाकर रहते हैं, उसके फलों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। कितने ही पशु उसकी छाया में विश्राम लेते हैं,
अपनी क्षुधा मिटाते हैं। उसकी घनी छाया में कितने ही पथिक सुस्ताते हैं। कथा, प्रवचन, सत्संग तथा देवस्थापन उसके नीचे होते रहते हैं। इन्हीं पारमार्थिक विशेषताओं के कारण उसे देव वृक्ष माना जाता है। उसके दूध, जटा, जड़, छाल, फलों के आधार पर कितने ही रोग दूर होते हैं। हमारे जीवन भी ऐसे ही उदार और परोपकारी होने चाहिए। गिलोय की बेल भूमि पर ही नहीं फैलती, वरन किसी सुदृढ़ वृक्ष का सहारा लेकर ऊपर की ओर उठती जाती हैं। दुर्बल काया होने पर भी निम्न स्थिति में समतल जमीन में नहीं पड़ी रहती हैं। हमें जीवनोत्कर्ष की भावनाएं सदा सजीव रखनी चाहिए। आदर्शवादी सिद्धांतों का सुदृढ़ वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर उठना चाहिए। अपनी परिस्थितियां दुर्बल हों, शरीर, मन एवं अर्थ साधन स्वल्प हों, तो भी सुयोग्य व्यक्तियों का सानिध्य पकड़कर प्रगति का पथ प्रशस्त करना चाहिए। गिलोय में गजब की रोग निरोधक शक्ति होती है। बुखार जैसे दुष्ट रोगों के कीटाणुओं को अपने प्रभाव से मार गिराती हैं। अपने भीतर छिपे हुए कुविचारों एवं कुसंस्कारों से लड़ने और परास्त करने के लिए हमें भी अपने भीतर आवश्यक मनोबल एकत्रित करना चाहिए। संसार में जो कुबुद्धि, दुष्टता एवं अंध परंपरा फैली हुई है, उन सामाजिक बीमारियों को शांत करने के लिए भी हमें वैसा समर्थ होना चाहिए जैसा कि रोग निवारण के लिए गिलोय समर्थ होती है। गिलोय में केवल मारक संहारक गुण ही नहीं, अपितु वह सौम्य, स्निग्ध एवं बलवर्धक भी है। उसका रस चिकना होता है। हमारा अंतःकरण स्नेह सिक्त, सौम्य एवं मधुर होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व सबको पुष्टता, स्फूर्ति एवं सशक्तता देने वाला होना चाहिए। वट और गिलोय के कुछ थोड़े से सूक्ष्म संस्कार यहाँ दिए गए हैं। ऐसी और भी अनेक विशेषताएं उनमें हो सकती हैं। उन्हें ढूंढना चाहिए और उन विशेषताओं को गर्भवती अपनी मनोभूमि में धारण करें तथा वैसे ही संस्कार गर्भस्थ बालक में रोपे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। औषधि अवघ्राण का यही प्रयोजन है। आश्वासना। बालक यद्यपि पत्नी के गर्भ में है, पर वह अकेले ही उसे सुविकसित एवं सुसंस्कारी नहीं बना सकती। उसके लिए पति का योगदान विशेष रूप से अपेक्षित है। माता अपने शरीर के रक्त मांस से बालक का शरीर बनाती है, 9 मास तक भार वहन करती है, भारी पीड़ा सहती हुई प्रजनन करती है, अपना रक्त सफेद दूध के रूप में निकालकर बच्चे का पोषण करती हैं, उसके मल मूत्र, स्नान, वस्त्र तथा दिनचर्या की हर घड़ी साज संभाल रखती हैं। इतना भार तथा त्याग
कुछ कम नहीं। माता इतना करके भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर लेती हैं। अब शिशु को सुसंस्कारी बनाने योग्य उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करना पिता का काम रह जाता है। उसे पूरा करने के लिए उतना ही त्याग करना, उतना ही कष्ट सहना और उतना ही ध्यान रखना पिता का भी कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरी तरह पालन करने के लिए पति को पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन देना पड़ता है कि वह इस प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने में तनिक भी प्रमाद या उपेक्षा न बरतेगा। पुंसवन संस्कार की शिक्षाओं में 9 श्लोक दिए गए हैं। उनकी व्याख्या इस अवसर पर की जानी चाहिए। दोनों को बताना चाहिए कि उन दोनों ने एक महान सामाजिक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ओढ़ा है। यदि वे राष्ट्र माता को सद्गुणों से सुसज्जित भावी संतान के रूप में एक सुरभित हार पहना सकें, तब तो उनका श्रम सार्थक है। अन्यथा रोगी, क्रोधी, आलसी, अपराधी प्रकृति का बालक जन्मा तो उससे अनेकों को जो कष्ट मिलेंगे, उनका पाप उनके जन्म देने वाले माता पिता को भी लगेगा। प्रजनन को मिट्टी से खेलने जैसा एक मखौल मनोरंजन नहीं मानना चाहिए कि बच्चा जन्मा और ढोलक बजाने, बताशे बांटने की तैयारी हो गई। यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि माता पिता को अपने ऊपर अत्यधिक नियंत्रण करके बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं। घर में अवतरित होने वाली आत्मा न जाने कितने उत्कृष्ट स्तर की हो, न जाने किस महान आत्मा का अस्तित्व गर्भ में आया हो, यह सोचकर उसके स्वागत सम्मान का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। घर में यह महान मेहमान आ रहा है, उसके लिए वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जैसे कि किसी अत्यंत प्रतिष्ठित एवं सम्मानित अतिथि के आगमन पर घर में की जाती हैं। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त। ऑडियो बुक पुंसवन संस्कार विवेचन। साउंड ट्रैक नंबर 2। माता का आहार और व्यवहार बच्चे के शरीर और मन पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि वह मिर्च मसालों से भरे अति उष्ण उत्तेजक मसाले अभक्ष्य पदार्थ खाती है तो उसके बालक का शरीर उसी तरह ही उत्तेजनाओं से भर जाता है। ऐसा उत्तेजक उष्ण आहार ही अक्सर बच्चों को क्रोधी, चिड़चिड़ा, झगड़ालू, जिद्दी स्वभाव का तथा शारीरिक दृष्टि से खून खराबी, फोड़े, फुंसी, अपच, बवासीर जैसे रोगों से ग्रसित बनाता है। अतएव गर्भिणी का आहार विशेष रूप से सात्विक, हल्का, जल्दी पचने वाला, मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए। भूख से कम ही
आहार किया जाए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन तो नितांत आवश्यक है, अन्यथा माता और बालक दोनों को ही बड़ी हानि होती है। गर्भवती की मनोभूमि इन दिनों ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, चिंता, निराशा, क्षोभ जैसे मनोभावों से बची रहनी चाहिए। पति को तथा परिवार के सभी सदस्यों को गर्भवती के साथ ऐसा उदार, सौम्य और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे किसी मानसिक विक्षोभ में पड़ने का अवसर ही न आए। कोई अवसर हो भी तो इस तरह का धैर्य, साहस तथा आश्वासन देते रहें कि उसे किसी प्रकार उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। जो कठिनाई सामने आवेगी वे उसे संभाल लेंगे। कोई भूल चूक होने पर भी उससे कठोर व्यवहार न करके प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर ही सुधार दें। इन दिनों शारीरिक श्रम कम बन पड़ता है, आलस रहता है तथा तबीयत भी गिरी गिरी रहती है। ऐसी दशा में जितना श्रम वह सुविधा पूर्वक कर सके उतना ही करने देना चाहिए। जो उससे न बन पड़े उतने श्रम के लिए दबाया न जाए। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि वे आलस्य में ही पड़ी रहें। बड़े घरों की स्त्रियां अक्सर श्रम से जी चुराती हैं, अतः एवं उन्हें न तो ठीक से भोजन ही पचता है और न बालक को हिलने डुलने का अवसर मिलता है। ऐसी दशा में बच्चे का शरीर भी भीचा भीचा अविकसित रह जाता है और गर्भवती को प्रजनन के समय कष्ट भी बहुत होता है। जो स्त्रियां चक्की चलाने जैसा श्रम करती हैं, उनके बालक का भी व्यायाम होता रहता है। इस सब बातों का ध्यान रखते हुए श्रम का संतुलन रखा जाए, न आलसी बना जाए और न इतनी मेहनत की जाए जो शरीर और मन को तोड़कर रख दें। गर्भवती की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुव्यवस्थित रखने के लिए जहां परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, वहां गर्भवती को स्वयं भी इन बातों के लिए सचेष्ट एवं सतर्क रहना चाहिए। यदि वह स्वयं व्यवस्था बिगाड़ेगी तो घर वालों के द्वारा किए गए प्रयत्न भी निष्फल चले जाएंगे। सात्विक आहार घर में बने पर उसे खाया न जाए। तमोगुणी अभक्ष्य चीजों को ही लुक छिप कर या प्रयत्न करके खाते रह जाएं, तो घर वाले आखिर उसे कहाँ तक रोक सकेंगे। इसी प्रकार यदि स्वभाव असहिष्णु एवं आवेशग्रस्त हो तो परिवार में कहीं से किसी के द्वारा कोई कारण ऐसा निकल ही आएगा जिससे आवेश आ जाए एवं असंतुलित मनोभूमि बन जाए। कोई न कोई घटना तो समाज में भी ऐसी होती रहती है जो चिंता उत्पन्न करें। कठिनाइयों, आपत्तियों एवं असफलताओं के अवसर अपने तथा अपने संबंधी पड़ोसियों के ऊपर आते रहते हैं। अतिशय भावुकता होने पर भी मन असंतुलित हो सकता है। इसलिए
हर विचारशील गर्भवती को इतना साहस तो रखना चाहिए कि विपन्न परिस्थितियों में भी धैर्य रखा जा सके और उनके प्रभाव से मन को अतिशय क्षुब्ध होने से रोका जा सके। अपने साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो या कटु वचन बोला हो, तब भी इन दिनों गर्भस्थ बालक के हित की दृष्टि से उसे हंसकर उपेक्षा करके सहिष्णुता पूर्वक भुला देना चाहिए और बात को गई गुजरी कर देना चाहिए। दूसरों के दोष ढूंढने और निंदा करने की अपेक्षा गुण ढूंढने और प्रशंसा करने का ही अपना स्वभाव बनाना चाहिए। निंदा करते रहने से दूसरों की कम और अपनी अधिक हानि होती है। इसी प्रकार प्रशंसा करने की आदत से और किसी का लाभ भले ही न होता हो, अपना अवश्य होता है। अपने मानसिक संतुलन को किसी प्रकार अस्त व्यस्त नहीं होने देना चाहिए। धैर्य, साहस, आशा और उत्साह के भाव मन में रखने चाहिए। उज्जवल भविष्य की आशा और कल्पना करनी चाहिए। हर समय हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। जो स्त्रियां प्रसन्न चित्त रहती हैं, उनके बालक विशेष रूप से सुंदर होते हैं। जो रूठी, असंतुष्ट, खिन्न, अप्रसन्न और उद्विग्न बनी रहती हैं, उनके बालक कुरूप, असंतुष्ट, दुर्गुणी, मंदबुद्धि एवं उच्छृंखल ही जन्मते हैं। अतः एवं मन को अपने उच्च विचारों द्वारा प्रसन्न एवं समुन्नत ही रखना चाहिए। घर के सभी लोगों का, विशेषतया पति का, यह कर्तव्य है कि गर्भवती की मानसिक प्रसन्नता बढ़ाने वाले साधन एवं अवसर उपस्थित करते रहें। मनोरंजन के हल्के साधन यथासंभव उनके लिए जुटाते ही रहने चाहिए। इन दिनों जैसे विचार माता के मन में उठते हैं, वैसे ही मनोभूमि बच्चे की बनती है। इसलिए मस्तिष्क में उच्च विचारों का प्रवाह बहता रहे, इसके लिए उत्तम विचारों से भरी पुस्तकों एवं जीवन चरित्रों के पढ़ने सुनने का प्रबंध विशेष रूप से करना चाहिए। जो स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं, वे कम से कम 2 घंटे का समय प्रेरणाप्रद जीवन निर्माण का साहित्य पढ़ने के लिए किसी भी प्रकार अवश्य ही निकाल लिया करें। पति का, परिवार के लोगों का कर्तव्य है कि किसी पुस्तकालय से अथवा खरीदकर जैसे भी संभव हो ऐसा साहित्य जुटाएं। अशिक्षित स्त्रियों को उनके घर वाले कम से कम 1 घंटा ऐसी पुस्तकें पढ़कर सुनाया करें। कोई कथा, पुराण आदि सुनाने से यह प्रयोजन सिद्ध न होगा। जीवन की समस्याएं सुलझाने वाली विचारधारा जो दे सके, वही साहित्य इस योग्य है कि उससे बालक कुछ प्रेरणा तथा प्रकाश ले सके। अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह वेधन की शिक्षा दी थी। गर्भस्थ बालक अभिमन्यु ने वह सब शिक्षा प्राप्त की और फिर महाभारत में उसी शिक्षा के आधार पर लड़ाई लड़ी। गर्भस्थ बालक
बहुत ही संवेदनशील होता है। सारी जिंदगी में जितना स्वभाव संस्कार बनता है, उसका अधिकांश भाग 5 वर्ष से कम की आयु में पूरा हो जाता है। गर्भावस्था तो प्रशिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हर गर्भवती को सुसंस्कृत विचारधारा मिलते रहने के लिए मानसिक भोजन का भी वैसा ही प्रबंध करना चाहिए जैसा कि उसके शरीर के लिए सात्विक भोजन का प्रबंध किया जाता है। स्वाध्याय ही आज का सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। गर्भस्थ बालक की मनोभूमि सुसंस्कृत बने, इसके लिए इस प्रकार की सुविधा जुटाई जानी चाहिए। जहाँ निवास या शयन हो, वहाँ आदर्श चरित्र, महापुरुषों के चित्र एवं प्रेरणाप्रद शिक्षाएं देने वाले आदर्श वाक्य टंगे रहने चाहिए। इन पर बार बार दृष्टि जाएगी तो तत्संबंधित विचार मन में उठेंगे। यह भी एक प्रकार का शिक्षण ही है। इनका भी बालक की मनोभूमि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आस्तिकता का वातावरण इन दिनों बना ही रहना चाहिए। आस्तिकता का प्रभाव आत्मबल बढ़ाने के लिए अनुपम उपाय है। उपासना से अंतःकरण शुद्ध होता है और उसमें दिव्य प्रकाश बढ़ता है। इसलिए गर्भवती को नित्य नियमित रूप से ईश्वर उपासना अवश्य करनी चाहिए। भारतीय धर्म में गायत्री ईश्वर की सर्वोपरि उपासना मानी गई है। यह महाशक्ति सद्बुद्धि की देवी है। गायत्री जप से सद्बुद्धि का उदय होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं और आंतरिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए जिन्हें पूरा गायत्री मंत्र याद हो सके वे पूरा जप किया करें। अशिक्षित ओम भूर्भुवः स्वः इतने से भी काम चल सकता है। स्नान करने के बाद एक माला नियमित जप करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब भी अवसर हो, गायत्री महामंत्र का मानसिक जप करते रहना चाहिए। जिन्हें भगवान का कोई अन्य नाम प्रिय हो, वे उससे भी काम चला सकती हैं। घर में भगवान की स्थापना, पूजा वेदी, प्रातः साय आरती, भोग प्रसाद का वातावरण हर आस्तिक के घर में रहना चाहिए। ऐसे वातावरण का प्रभाव नवीन आत्मा के मंगलमय अवतरण में विशेष रूप से श्रेयस्कर होता है। आस्तिकता का प्रभाव उत्कृष्टता के रूप में ही देखा जाता है। उपरोक्त आशय की शिक्षाएं पुंसंवन संस्कार के साथ जुड़े 9 श्लोकों में दी गई हैं। इनका जहाँ जैसा वातावरण या परिस्थिति हो, उसका समन्वय करते हुए विवेचन किया जाना चाहिए। पति के द्वारा पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर जो आश्वासन दिया जाता है, उसको एक गोल बात ही नहीं रहने देना चाहिए, वरन वह सब कुछ बताया जाना चाहिए जो उसे करना है। पति परिवार का प्रतिनिधि है। चूंकि पत्नी पति के माध्यम से ससुराल में आई है, गर्भ स्थापना का उत्तरदायी भी वही है। इसलिए प्रधान आश्वासन तो उसे ही देना चाहिए। घर के लोगों के
असहमत होने पर भी उपरोक्त कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पर इतने से ही बात पूरी नहीं हो जाती। परिवार के अन्य लोगों को भी गर्भवती पर प्रभाव रहता है और वे भी उसकी शारीरिक मानसिक क्रम व्यवस्था बिगाड़ने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। इसलिए इस आश्वासन क्रिया में परिवार के अन्य लोगों को भी सम्मिलित किया जाना उचित है। परिवार के अन्य लोगों के हाथ में एक एक फूल दिया जाए और आश्वासना मंत्र के साथ वे सब उस पुष्प को गर्भवती को वैसा ही आश्वासन देने की भावना के साथ प्रदान करें। गर्भवती उन पुष्पों को कृतज्ञता पूर्वक शिरोधार्य करें और अपना साहस एवं संतोष बढ़ाने के लिए उन आश्वासन पुष्पों को सुरक्षित रखें। इस प्रक्रिया के साथ साथ पति ही नहीं, घर के सभी लोगों को यह उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए कि होनहार आत्मा की उत्कृष्ट स्थिति बढ़ाने के लिए उन सभी को अपना अपना योगदान करना है। चरु प्रदान। गायत्री मंत्र की आहुतियां पूर्ण हो जाने पर 1. स्विष्टकृत से पूर्व खीर की 5 आहुतियां पति पत्नी को देनी होती हैं। गाय का दूध, चावल, मेवा, जरा सी शक्कर डालकर खीर बनानी चाहिए और उसे एक बड़े कटोरे में रखकर चमचों के साथ पति पत्नी के सामने रख देना चाहिए। ओम धाता दधातु मंत्र 5 बार उच्चारण करके 5-5 आहुतियां पति पत्नी दोनों को देनी चाहिए। आहुतियों के बाद बची हुई खीर गर्भिणी को खाने के लिए दी जाती है। इसे चरु प्रदान क्रिया कहते हैं। आहुतियां पूरी होने के बाद पूर्णाहुति, वसोधारा, आरती, धृत अवघ्राण, भस्म धारण, क्षमा प्रार्थना, नमस्कार, शुभ कामना, अभिसिंचन, प्रदक्षिणा तथा उपस्थित लोगों द्वारा श्रद्धांजलि देने के कृत्य किए जाने चाहिए। इसके पश्चात यज्ञ से बची हुई उस खीर को यज्ञ के प्रसाद रूप गर्भिणी को प्रदान किया जाना चाहिए। यह चरु प्रदान है। आहुतियों से लेकर श्रद्धांजलि तक कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब चरु प्रदान का नंबर आता है। इस बीच के समय उस बची हुई खीर को ढककर एक और रख देना चाहिए ताकि उसके फैलने, गंदी होने या मक्खी आदि पड़ने का भय न रहे। यज्ञ में बची हुई खीर यज्ञीय संस्कारों से युक्त होती है। यह देवताओं का प्रसाद भी होती है। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब यज्ञ से बची हुई खीर 3 रानियों को खिलाई गई थी। उससे उन्हें होनहार संतानें प्राप्त हुई। यह यज्ञ चरु गर्भस्थ शिशु को संस्कारवान बनाने के लिए एक अद्भुत औषधि के तरह अपना प्रभाव प्रदान करती है। इस चरुपात्र को सम्मान पूर्वक गर्भिणी को ओम पयः पृथिव्याम इस मंत्र के साथ दिया जाता है। इसे वह ले जाती हैं और उस दिन के आहार में सबसे प्रथम इस
चरु को ही ग्रहण करती हैं। कोई और चीज इसके बाद खानी चाहिए। यह यज्ञ उच्छिष्ट माता और बालक दोनों के ही अंतःकरण पर प्रभाव एवं संस्कार छोड़ता है, जिससे उनकी मनोभूमि में भविष्य को प्रकाशवान बनाने वाले सद्गुण उदय होने लगते हैं। इस चरु को जितनी अधिक श्रद्धा पूर्वक सेवन किया जाएगा, उतना ही उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। औषधियों में अपना निज का जितना गुण होता है, उससे अनेक गुना सेवन करने वाले की श्रद्धा द्वारा विनिर्मित हो जाता है। जिस चिकित्सक पर विश्वास हो, उसकी साधारण दवा भी जादू जैसा काम करती है, किंतु जिन पर अविश्वास हो, उसकी कीमती औषधियां भी कुछ काम नहीं करती। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित यज्ञ भगवान का उच्छिष्ट यह चरु प्रसाद यदि गर्भवती ने परिपूर्ण श्रद्धा के साथ सेवन किया होगा, तो उसे अपनी श्रद्धा का भी मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। चरु का अपना फल तो है ही। दूध और चावल दो पृथक स्थानों पर पैदा होते हैं, पृथक गुण, कर्म और स्वभाव के भी हैं, पर वे दोनों जब अपनी अपनी पृथकता समाप्त करके एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं, तब उनका सम्मिलित स्वरूप खीर बनता है। इसे देव भोजन की गरिमा मिलती है। यज्ञ कार्यों में इसे उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार पति पत्नी भले ही दूर दूर स्थानों में जन्मे हो, भिन्न भिन्न प्रकृति के हों, फिर भी यदि वे परस्पर पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के लिए अनन्य आत्मीयता रखते हैं, सहिष्णुता पूर्वक एक दूसरे की कमी को निभाते हैं और उसके पूरक बनने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका सम्मिश्रित स्वरूप दंपति जीवन देव प्रिय खीर बन जाता है। दूध और चावल दोनों के पूर्णतया आत्मसात हो जाने पर एक तीसरी चीज खीर बनती है। उसे जीवन यज्ञ, समाज यज्ञ की पूर्णता के लिए प्रयोग किया जाता है। पति पत्नी में जितना अधिक प्रेम, विश्वास एवं सहयोग होगा, उसी अनुपात से उनका सम्मिश्रित निर्माण, संतानोत्पादन सफल रहेगा। ऐसे दंपति ही सद्गुणी और सुसंस्कृत बालक उत्पन्न कर पाते हैं। देखा गया है कि जिन स्त्री पुरुषों में परस्पर मनोमालिन्य, असंतोष एवं असहयोग रहता है, कोई किसी की उपेक्षा अथवा अनादर करता रहता है, तो उसका बुरा प्रभाव बालक के स्वभाव एवं शरीर पर भी आता है। ऐसे बालक मंदबुद्धि, कुरूप एवं अनेक दोष दुर्गुणों से, रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। सुसंतति की आशा वहीं की जा सकती है जहाँ पति पत्नी में अनन्य प्रेम हो। जिस प्रकार दोनों के रजवीर्य के सम्मिश्रण से बालक का शरीर बनता है, उसी प्रकार दोनों के बीच परस्पर संबंधों के मिश्रण से उसका स्वभाव एवं मानसिक स्तर बनता है। इस तथ्य को चरु प्रदान की क्रिया के माध्यम से हृदयगम करना चाहिए। यदि अब तक पारस्परिक संबंधों में तनिक भी खींचाव रहा है, तो इन दिनों उस भूल को तुरंत
सुधार लेना चाहिए। अपनी ओर से जो भूल हो रही हो उसे ढूंढने तथा सुधारने का प्रयत्न किया जाए और साथी की त्रुटियों को हंसते हुए निभाने एवं प्रेम पूर्वक सुधारने के लिए सचेष्ट रहा जाए तो कटुता एवं उपेक्षा आसानी से स्नेह सहयोग में परिणत हो सकती है। सद्भाव एवं शुभ कामना संचय। गर्भवती को अपने पति का नहीं वरन पूरे परिवार का ही स्नेह सद्भाव अपने लिए अर्जित करना चाहिए। इन दिनों उसे क्रोध तो तनिक भी नहीं करना चाहिए। रूठना, कूदना, भोजन छोड़ बैठना जैसी बुरी आदतें तत्काल छोड़ देनी चाहिए। घर का कोई व्यक्ति कटु या अनुचित व्यवहार करे तो भी अपनी शालीनता तथा उदारता से उसे उपेक्षा में बहलाकर अपना मानसिक संतुलन सही बनाए रखना चाहिए। उत्तेजना का वातावरण शांत हो जाने पर पीछे उचित अवसर पर अपनी भूल हो तो उसकी क्षमा याचना और यदि गलत फहमी हो तो उसका स्पष्टीकरण नम्रता और मधुरता के साथ कर देना चाहिए। इससे कटुता दूर हो जाती है। लड़ाई तो तब बढ़ती है जब आवेशग्रस्त होकर कटु व्यवहार करने वाले को वैसा ही तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाता है। आग को आग से नहीं पानी से शांत किया जाता है। आवेश के साथ उत्तर देने पर बात बढ़ जाती है, किंतु यदि एक पक्ष शालीनता एवं सज्जनता अपनाए रहे तो आवेशग्रस्त को जल्दी ही शांत कर सकता है। गर्भवती को अपना स्वभाव ऐसा ही शालीनता एवं सज्जनता पूर्ण बनाना चाहिए ताकि घर में भी शांति रहे, उसकी प्रशंसा भी हो और बालक पर वैसी ही छाप पड़े। मधुर व्यवहार, शिष्टाचार, सेवा भाव, मुस्कान, समादर के साथ घर के लोगों से व्यवहार किया जाए तो वे कई तरह की त्रुटियां रहने पर भी सद्भाव रखते हैं। सारे परिवार का सद्भाव प्राप्त करने के लिए गर्भवती को पूरा प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा के बदले आशीर्वाद मिलता है, इसलिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रति समुचित श्रद्धा, सहानुभूति एवं समादर बुद्धि रखी जाए तो वे सभी अपनी प्रशंसक रहेंगे और वाणी या मन से आशीर्वाद देते रहेंगे। यह शुभ कामना गर्भवती एवं गर्भस्थ बालक के भावनात्मक विकास में सब प्रकार सहायक होती है। अपने से बड़ों के नित्य चरण स्पर्श करने का नियम इसी पुं संवन के दिन से गर्भवती को बना लेना चाहिए। सास, ससुर, जेठानी, ननद, बुआजी, दादी आदि सभी बड़ों के प्रातः काल उठकर चरण स्पर्श करने का नियम बना लेना चाहिए और उसे स्मरण पूर्वक नित्य ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार के श्रद्धा व्यवहार से बालक भी
श्रद्धालु प्रकृति का होता है और बड़ों के आशीर्वाद तथा छोटों के सद्भाव का लाभ निरंतर मिलते रहने से बालक भावनात्मक स्तर का सुविकसित बनता है। गर्भवती को प्रसन्नता एवं संतोष का लाभ मिलता रहता है सो अलग। गर्भवती का यह नियम यदि पहले से ही नहीं चल रहा है तो पुंस संवन संस्कार के दिन से तो उसे आरंभ कर ही देना चाहिए। संस्कार के अंत में सब लोग मिलकर पुष्प बिखेरते हुए आशीर्वाद देते हैं। तब उन्हें भी यह समझना चाहिए कि आज ही नहीं, निरंतर अपनी सद्भावना शुभकामना उसके ऊपर अजस्र रूप में बरसाते रहें। गर्भिणी की ओर से कोई भूल हो तो उसको ध्यान में न लाते हुए सभी अपना कर्तव्य पालन करें। गर्भस्थ बालक को सच्चा मानसिक आहार इन महीनों में अधिकाधिक सद्भाव आशीर्वाद देकर ही पहुंचाया जा सकता है। इसमें घर का कोई सदस्य अपनी ओर से किसी प्रकार की कमी न रहने दे। जन्मने के बाद तो शिशु को सभी प्यार करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जन्म से पूर्व भी माता की मार्फत उस तक अधिकाधिक स्नेह पहुंचाया जाए। यदि यह भावनात्मक आहार उसे समुचित मात्रा में मिलता रहा तो निसंदेह उसमें साहस, धैर्य, पराक्रम, संयम, व्यवस्था, सज्जनता, बलिष्ठता, प्रतिभा जैसी कितनी ही विशेषताएं आरंभ से ही उपजने और बढ़ने लगेगी। शुभ संस्कारों के बीजारोपण का उपयुक्त समय पुंसवन संस्कार के दिन से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए इस पवित्र पारिवारिक उत्तरदायित्व को घर का हर सदस्य निभाने के लिए पूरी तरह तत्पर होना चाहिए। पुंसवन की यह प्रक्रिया और प्रेरणा सभी को शिरोधार्य करनी चाहिए। पुत्र और कन्या का अंतर। एक बात और भी स्मरण रखने की है कि पुत्र और कन्या में किसी प्रकार का अंतर न समझा जाए। पुत्र होने पर प्रसन्नता और पुत्री होने पर अप्रसन्नता अनुभव करना मानवता का खुला तिरस्कार है। मनुष्य जाति दो हिस्सों में बटी हुई है। नर और नारी इसके दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दोनों की उपयोगिता, महत्ता एवं आवश्यकता समान रूप से है। सृष्टि शकट का क्रम इन दोनों पहियों पर समान रूप से चल रहा है। दोनों का सम्मान समान रूप से होना चाहिए। दोनों का महत्व समान रूप से समझा जाना चाहिए। कन्या और पुत्र के बीच भेदभाव करने, पुत्र को लाभदायक और कन्या को हानिकारक मानने की प्रथा हमारी सामाजिक विशृंखलता के कारण है। कन्या के विवाह में अनावश्यक खर्च एवं घर की चार दीवारी में बंद रहने के कारण उसका परावलंबन, यह दो ही सामाजिक दुष्टताएं ऐसी हैं जिनने कन्या का मूल्य गिरा दिया है। वस्तुतः उसका मूल्य पुत्र से अनेक गुना अधिक है। कन्याएं मृदुल और सौम्य प्रकृति की होने से घर में मधुर वातावरण रखती हैं और दूसरे के अंधेरे घर में उजाला करने का पुण्य देती हैं। धन से उनका समय समय पर सम्मान करते रहने से
अपने भीतर त्याग, उदारता और परमार्थ का पोषण होता है, उनके विवाह से निवृत्त होने पर जीवन का अंतिम भाग वानप्रस्थ, लोक सेवा आदि धर्म कर्तव्यों की पूर्ति में लग सकना सुगम होता है। इन दृष्टियों से कन्या का जन्म आत्म विकास की दृष्टि से और भी अधिक उपयोगी होता है। जिन सामाजिक कुरीतियों ने कन्या का महत्व गिराया है, हमें उन्हीं को नष्ट करना चाहिए, न कि उन प्रचलित मूढ़ताओं का दंड बेचारी कन्याओं को तिरस्कार के रूप में दिया जाए। नारी की गरिमा सदा से नर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती रही है। उस मूल्यांकन को उल्टा कर देना हमारी भारी भूल है। कन्या जन्म के प्रति अरुचि एवं उदासीनता का भाव मन में उत्पन्न होने देना मानवता के उत्कृष्ट पहलू को तिरस्कृत करना है। यह तथ्य पुंसवन संस्कार के समय घर के सभी लोगों को समझा दिया जाए। कन्या जन्मे या पुत्र, इसमें कोई अंतर न माना जाए, न इसकी आशा आकांक्षा की जाए कि पुत्र जन्मेगा या पुत्री। ईश्वर की इच्छा से जो भी वरदान मिले उसे पूरी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य करना चाहिए और उसकी स्वस्थता, शिक्षा, प्रतिभा एवं सुयोग्यता बढ़ाने की तैयारी आज से ही आरंभ करनी चाहिए। माली अपने मालिक के बाग बगीचे में अमरूद और लीची में कोई भेदभाव नहीं करता, दोनों को समान चाव और समान ध्यान से संभालता, सींचता है। हमें भी परिवार में आए सदस्यों को इसी दृष्टि से देखना चाहिए। नर नारी की दृष्टि से किसी का मूल्य महत्व न तो घटाना चाहिए और न बढ़ाना। दोनों के लिए समान खुशी मनाई जाए, दोनों के परिपालन में समान उत्साह रखा जाए। यह दृष्टिकोण पुंसवन के दिन से ही अपना लिया जाना चाहिए और पुत्र की आशा आकांक्षा वाली नैतिक दुर्बलता को इसी अवसर पर त्याग दिया जाना चाहिए। विसर्जन, सूर्यार्घदान, सामूहिक आशीर्वाद, मंगल फल उपहार, सत्संकल्प पाठ आदि शेष क्रियाएं पूरी करते हुए पुंसवन संस्कार समाप्त किया जाए। आगंतुकों से अनुरोध किया जाए कि उनने जो सुना है उसे अपने ऊपर भी लागू करें, स्वयं भी उससे शिक्षा ग्रहण करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उनके घर में जब ऐसी आवश्यकता हो तब वे भी संस्कार कराएं। ऑडियो बुक पुंसवन संस्कार विवेचन समाप्त। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।